क्लास 7 के चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम चेंज को समझेंगे। साइंस के हिसाब से हमारे आसपास हमेशा दो तरह के चेंज होते हैं। एक चेंज जो रिवर्स हो सके, यानी चेंज को करने के बाद वापस पहले जैसा बनाया जा सके। इस चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। वहीं जो दूसरे तरह का चेंज होता है, उसमें एक बार अगर चेंज हो गया तो उसे वापस पहले जैसे नहीं किया जा सकता है। ये चेंज इरिवर्सिबल होता है और इस चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। साइंस के हिसाब से हमारे आसपास की सभी चीजें एटम से ही मिलकर बनी हैं, जिन्हें हिंदी में अणु कहा जाता है। और इस फिजिकल और केमिकल चेंज को एटम के लेवल पे भी, अणु के लेवल पे भी समझा जा सकता है। अगर आप एटम के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी पूरी दुनिया बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों के जुड़ने से बनी है और इनको ही एटम कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने कुल 118 तरह के अलग अलग एटम्स की खोज की है, इनका पता लगाया है। इन 118 तरह के एटम्स में से ही कुछ तरह के एटम्स एक साथ जुड़ के हमारे आसपास की चीज़ों को बनाते हैं। जैसे पानी दो तरह के एटम से जुड़ के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और इसलिए पानी को H2O भी कहा जाता है। लकड़ी और लकड़ी से बनी चीजें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटमों से जुड़ के बनी हैं, और इसी तरह सभी चीजें एटम से मिलकर बनी हैं। इस एटम से बनी चीजों में ही चेंज को समझना ही असल में चेंज को समझना हुआ। एक एग्जाम्पल से हम इन दोनों तरह के चेंजों को समझते हैं। पानी यानी वाटर दो तरह के एटम्स के जुड़ने से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच एक मजबूत बॉन्ड आ जाता है, जो इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने देता है। और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पानी बनके हमेशा एक साथ रहते हैं। और जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो जो पानी बनाते हैं उसका काम, उसकी प्रॉपर्टी जिनसे जुड़ के ये बने हैं, एकदम अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत तेजी से आग लगती है, इसमें बहुत सी एनर्जी होती है। वहीं ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो चीजों को जलने में मदद करती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज कहीं भी नहीं जल सकती है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के पानी बनाते हैं तो पानी की प्रॉपर्टी, पानी की विशेषता एकदम अलग हो जाती है और इसके जलने से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उल्टा पानी आग को बुझाने के काम में आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ बॉन्ड बना के जुड़ने की वजह से जो चेंज हुआ उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। इस चेंज में जो नई चीज बनती है वो पुरानी चीज से एकदम अलग होती है। ये चेंज इरिवर्सिबल है और इस प्रोसेस के हो जाने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसको अलग करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। वहीं फिजिकल चेंज का मतलब है कि वो चेंज जो केमिकल चेंज न हो, यानी ऐसे चेंजेस जिसमें एटम्स आपस में बॉन्ड बना के न जुड़ते हों। और ऐसे सारे चेंजेस को जिसमें एटम्स आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं उन्हें फिजिकल चेंज कहा जाता है। इसे भी वाटर यानी H2O के एग्जाम्पल से समझते हैं। पानी को जब हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो पानी भाप बन के हवा में उड़ने लगता है। पानी लिक्विड से गैस बन जाता है। ये जो चेंज हुआ इसमें एटम्स आपस में नहीं जुड़े, एटम्स के जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये उड़े, फिर ठंडे होने पे वापस अपनी जगह पे आ गए, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। जब इस हवा में मौजूद पानी को ठंडा किया जाता है तो ये फिर से लिक्विड बन जाती है। चीज़ों का साइज चेंज होना, शेप चेंज होना, स्टेट चेंज होना, ये सब फिजिकल चेंज के अंदर में आते हैं। अब हम ढेर सारे एग्जाम्पल से इन चेंजेस को और अच्छे से समझते हैं। कटिंग ऑफ पेपर,
यानी पेपर को काटना। पेपर को जब हम काटते हैं तो चेंज होता है, पेपर का साइज, उसका शेप चेंज हो जाता है। पर पेपर को काटने से पेपर के एटम्स के साथ कोई नई चीज नहीं जुड़ती है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। जब आइस मेल्ट होती है तो आइस यानी वाटर के साथ कोई नए एटम्स तो नहीं जुड़ते हैं, बल्कि पानी का स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज मतलब सॉलिड चीजों का लिक्विड बन जाना, लिक्विड चीजों का गैस बन जाना या सॉलिड चीजों का गैस बन जाना। सॉलिड, लिक्विड और गैस में चेंज होने को स्टेट चेंज कहा जाता है और ये फिजिकल चेंज है, इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है। फिर है बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब पानी उबलता है तो भी पानी का स्टेट चेंज नहीं होता है, पानी लिक्विड से गैस बनता है, कोई नए एटम्स पानी के साथ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए ये भी फिजिकल चेंज है। अगला है क्रशिंग ऑफ चॉक, यानी चॉक को पीस देना। जब चॉक को पीसा जाता है तो चॉक के एटम्स के साथ कोई नई चीज तो नहीं जुड़ती है, बल्कि जो चॉक पहले था उसका साइज और शेप बस चेंज हो जाता है, इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। हीटिंग अ हैक्सॉ ब्लेड, जब आप इस ब्लेड को हीट करेंगे तो ये ब्लेड का कलर चेंज हो जाएगा और ये गर्म होने के बाद लाल कलर की हो जाएगी। इस चेंज में भी कोई नए एटम्स नहीं जुड़ते हैं और ब्लेड का बस कलर चेंज हुआ टेम्परेचर की वजह से, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, तो ये लाल कलर भी इसका चला जाएगा। इस चेंज में भी नए एटम्स नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। अगला है डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक को घोलना। जब हम पानी में नमक को घोलते हैं तो पानी के एटम्स नमक के एटम से जुड़ते नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। इनके एटम्स आपस में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए जब हम इस नमक घुले हुए पानी को इवोपोरेट कर देंगे तो हमें नमक मिल जाएगा। इस चेंज में नमक और पानी के एटम्स एक साथ आसपास आ जाते हैं, पर आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, इसलिए नमक को पानी में घोलने वाला चेंज भी एक फिजिकल चेंज है। अगला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी मोमबत्ती का जो मोम होता है, वैक्स उसका पिघलना। वैक्स का जलना नहीं बल्कि पिघलना। जब वैक्स को गर्म किया जाता है तो वो सॉलिड से अपने स्टेट को चेंज करके लिक्विड बन जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर से सॉलिड हो जाता है। वैक्स के मेल्ट होने में इनके एटम से नए एटम्स नहीं जुड़ते हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं है बल्कि फिजिकल चेंज है। वहीं वैक्स अगर मेल्ट होने की जगह जल रहा होता तो केमिकल चेंज होता। किसी भी चीज का जलना मतलब उस चीज के एटम से ऑक्सीजन के एटम्स का जुड़ना। कहीं भी आपको कोई चीज जलती हुई नजर आए तो वो केमिकल चेंज होता है। अगला एग्जाम्पल है बीटिंग एल्यूमिनियम इनटू फॉयल। एल्यूमिनियम को पीट के पतली पतली फॉयल बनाना, पतली शीट। इस चेंज में भी एल्यूमिनियम से कोई नए एटम्स तो जुड़ नहीं रहे हैं, जो पहले के एटम्स थे उन्हें ही पीट के साइज और शेप चेंज किया जा रहा है, इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। किसी भी फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती है, क्योंकि नई चीज तो तब बनती है जब किसी भी चीज से कोई दूसरी चीज जुड़ती है एटम के लेवल पे, और अगर एटम के लेवल पे चीज जुड़ के नई चीज बना ले तो वो केमिकल चेंज होगा। आइए अब कुछ केमिकल चेंजेस को समझते हैं। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग का लगना, मूर्छा लगना। लोहे के एटम्स के साथ जब ऑक्सीजन और पानी के एटम्स जुड़ने लगते हैं तो लोहे में चेंज होता है और मजबूत लोहा कमजोर होने लगता है। ये लोहे के एटम से ऑक्सीजन और वाटर के एटम्स जुड़ते हैं, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। जो रस्ट आयरन है उसे फिर से लोहा नहीं बनाया जा सकता है, और सारे केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर एक बार हो गए तो वो वापस पहले जैसे नहीं हो सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। अभी कुछ और एग्जांपल्स केमिकल चेंज के देखते हैं।
अगला एग्जाम्पल है बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम के रिबन को जलाना। किसी चीज का जलना मतलब उस चीज के एटम्स के साथ ऑक्सीजन के एटम्स का जुड़ना, और अगर एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो वो एक केमिकल चेंज होगा। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम भी एक केमिकल चेंज है। फिर है रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। लास्ट चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ मिलता है तो उसके एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और पानी और सॉल्ट बनाते हैं। विनेगर एक एसिड है और बेकिंग सोडा एक बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो इनके एटम्स ही आपस में जुड़ेंगे और सॉल्ट और पानी बनाएंगे। ये चेंज एटम के लेवल पे एटम के जुड़ने से हो रहा है, इसलिए ये भी एक केमिकल चेंज है। अगला है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने का खराब हो जाना। जब खाना खराब होता है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे जीव काम करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने के एटम्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें तोड़ते हैं, उन्हें छोटा करते हैं। इस प्रोसेस में नए केमिकल्स बनते हैं जो खाने को खराब कर देते हैं। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, यानी एक बार खाना खराब हो गया तो उसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है। अगला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो चेंज होता है वो ये है कि प्लांट्स अपने आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के पानी के एटम्स के साथ जोड़ देते हैं और जोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स के साथ पानी के एटम्स जुड़े हैं, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। अगला है डाइजेशन ऑफ फूड। जब हमारा खाना हमारे पेट में जाता है तो खाने के जो बड़ी चीजें होती हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एटम्स को तोड़ के छोटी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में बदला जाता है, फैट को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी ये भी जो चेंज है वो एटम के लेवल पे हो रहा है, एटम को एक दूसरे से तोड़ के। कहीं भी एटम्स आपस में जुड़े या टूटे तो वो एक केमिकल चेंज होता है। इसलिए खाने का पचाना, खाने का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है। फिर है बर्निंग ऑफ कोयल, कोयले को जलाना। किसी भी चीज को जब जलाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज के एटम्स के साथ ऑक्सीजन के एटम्स को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कोयले को जलाया जा रहा तो कोयले में होता है कार्बन, और इस कार्बन के एटम के साथ ऑक्सीजन के एटम को जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये भी एक केमिकल चेंज है। अगला है कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क में जब एक बैक्टीरिया को डाला जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, तो ये बैक्टीरिया मिल्क के एटम्स को, जिसे लैक्टोज कहा जाता है, उसके एटम्स में चेंज कर देता है और दही बना देता है। लैक्टोज को चेंज करके ये बनाता है लैक्टिक एसिड में, और ये चेंज एटम के लेवल पे होता है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स। पत्तियों को सड़ा के खाद बनाना। देखिए, किसी भी चीज को सड़ाना मतलब उसमें डिकम्पोजर्स को बुलाना कि आओ भाइयों, इस खाने की एनर्जी को लूट ले जाओ। जब डिकम्पोजर्स पत्तियों को या बाकी के किसी भी खाने को खाते हैं तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कई एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ये तोड़ के छोटे छोटे कम एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डिकम्पोजर्स अपना काम एटम के लेवल पे करते हैं, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। हमने ढेर सारे एग्जाम्पल से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझने की कोशिश की। अब हम इन दोनों तरह के चेंजेस में दो स्पेशल केसेस को समझते हैं। फिजिकल चेंज में क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और केमिकल चेंज में हम रस्टिंग ऑफ आयरन को डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक चीज को घोलने के बाद फिर से सॉलिड बनाया जाता है।
जैसे जब समुंदर के पानी से नमक को निकाला जाता है तो वो इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के वजह से ही होता है। देखिए कैसे। समुद्र के पानी में नमक घुला हुआ होता है। जब इस पानी को सूरज के नीचे छोड़ दिया जाता है तो पानी धीरे धीरे उड़ जाता है, इवोपोरेट हो जाता है। जब सारा पानी उड़ जाता है तो सिर्फ नमक बचा रहता है। यह नमक सुंदर साफ क्रिस्टल्स के रूप में दिखाई देता है। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब आप बताइए कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। देखिए, पानी में पहले से ही नमक था। जब सूरज की गर्मी से पानी उड़ गया तो हमें पानी में घुला हुआ नमक मिल गया। इस प्रोसेस में कहीं भी एक चीज़ दूसरी चीज़ के एटम के लेवल पे नहीं जुड़ती या टूटती नजर आ रही है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक कप पानी ले लीजिए एक शीशे के ग्लास में, जिसे बीकर कहा जाता है, और इस पानी में कुछ बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। ये केमिकल होता है। फिर इस पानी को गर्म करिए और जब ये उबलने लगे तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए तब तक घोलेंगे जब तक कॉपर सल्फेट पाउडर अच्छे से घुल न जाए। फिर इसके बाद इस पानी को छान लेंगे और कुछ घंटों तक ऐसे ही छोड़ देंगे। जब पानी ठंडा होने लगेगा तो जो घुला हुआ कॉपर सल्फेट का पाउडर है वो पानी के नीचे क्रिस्टल के रूप में दिखाई देने लगेगा। ये दोनों प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है और ये दोनों फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। अब केमिकल चेंज के एक केस को समझते हैं, जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग का लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के एटम्स के साथ जब ऑक्सीजन और पानी के एटम्स जुड़ने लगते हैं तो लोहे में चेंज होता है और मजबूत लोहा कमजोर होने लगता है। ये लोहे के एटम से ऑक्सीजन और वाटर के एटम्स जुड़ते हैं, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। हवा में पानी के वेपर होते हैं और ऑक्सीजन भी होता है, इसलिए सभी चीज़ें जो लोहे की बनी होती हैं उनमें केमिकल चेंज होने लगता है और चीज़ें खराब होने लगती हैं। आयरन यानी Fe प्लस ऑक्सीजन, जिसे O2 कहा जाता है, जो हवा में होती है, वो जुड़ती है वाटर के साथ H2O और बनाती है रस्ट आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जो रस्ट आयरन है उसे फिर से लोहा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए लोहे में जंग लगने का मतलब है कि लोहे की पूरी ताकत का कमजोर हो जाना। और इससे बचने का रास्ता ये है कि लोहे को जो हवा के साथ जो उसका संपर्क है, जो कांटेक्ट है, उसे खत्म कर दिया जाए। और ऐसा करने के दो उपाय हैं। पहला कि पेंट कर दीजिए लोहे की सभी चीजों को, जिससे लोहे से ऑक्सीजन और पानी न जुड़ पाए। पर यह पेंट भी बहुत सालों तक नहीं चलता है, बार बार पेंट करना पड़ेगा। इसलिए एक और उपाय ये है कि इसमें लोहे के ऊपर किसी दूसरी चीज को पिघला के एक पतली लेयर में चिपका दिया जाए। क्रोमियम या जिंक को पिघला के लोहे के ऊपर डाल दिया जाता है तो एक पतली लेयर बन जाती है। इससे बार बार पेंट करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। बस खत्म आपका चैप्टर। आइए अब एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हमें ये जो दिए गए हैं इनमें यह बताना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल। पहला है फोटोसिंथेसिस। हमने इसके बारे में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज बनाते हैं। ये एटम के लेवल पे होता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि पानी चीनी के साथ एटम के लेवल पे नहीं घुलता है, लेकिन ये पास पास रहते हैं, तो फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोयल, कुछ भी जलता है तो उसके साथ ऑक्सीजन के एटम्स जुड़ते हैं, इसलिए वो केमिकल चेंज होता है। तो बर्निंग ऑफ कोयल आपका केमिकल चेंज है। अगला डी है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज होना मतलब फिजिकल चेंज है। यहाँ पे एटम्स नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए फिजिकल चेंज। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम को पीट के एल्यूमिनियम की फॉयल यानी पतली शीट बनाना, जिसमें खाने को लपेटा जाता है।
तो वो आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ कोई नए एटम्स तो नहीं जुड़ रहे हैं। अगला है डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचाना, ये आपका है केमिकल चेंज, क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं खाने के, उनको तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में किया जाता है, और इनके अलावा एंजाइम्स और बाकी दूसरी चीज़ें भी इनसे मिलती हैं एटम के लेवल पे। क्वेश्चन 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस a statement is false, write the corrected statement in your notebook. तो ये ट्रू एंड फॉल्स है। पहला है, कटिंग a log of wood into pieces is a chemical change। अब ये बताइए क्या है, ये फॉल्स है। अगर आप किसी लकड़ी को टुकड़ों में काटेंगे तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ी है, छोटी बड़ी हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है, ये फॉल्स होगा। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। पत्तियों को सड़ा के खाद बनाना, ये एक फिजिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जो पत्तियों के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जब सड़ते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल्स में छोटे बैक्टीरिया उनको खा के तोड़ देते हैं। सी है, आयरन पाइप्स कोटेड फ्रॉम जिंक डो नॉट गेट रस्टेड इजीली। कि लोहे के पाइप को अगर जिंक की एक आप लेयर चढ़ा दीजिए, कोटेड कर दीजिए, तो जल्दी रस्ट नहीं होते हैं, इनमें जंग नहीं लगता। ये ट्रू है, इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। डी है, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। ये बोल रहे हैं कि लोहा और जंग एक ही चीज़ है, ये एक चीज़ नहीं है, क्योंकि लोहा Fe है और Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ये एक अलग चीज़ बना लेते हैं, ये इसका फॉल्स होगा। ई है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। ये बता रहे हैं कि जो भाप का ठंडा होना है केमिकल चेंज नहीं है, ये सही बात है, ये एक फिजिकल चेंज है, इसलिए ट्रू। क्वेश्चन 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। पहला, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पास किया जाता है तो ये मिल्की बन जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये केमिकल चेंज होता है। बी है, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें हम कुछ ये समझने से इसका कोई फायदा नहीं है। फिर सी है, टू मेथड्स बाई विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। रस्टिंग ऑफ लोहे का जो जंग लगना है, 2 तरीकों से उसको रोका जा सकता है, वो कौन कौन से हैं। देखिए, अगर जंग को हमें रोकना है तो आयरन के बीच और हवा के बीच में एक लेयर लगानी पड़ेगा, एक कोट। तो कोट कैसे, 2 तरीकों से लगाया जा सकता है, एक तो पेंट करके और दूसरा है कि आप किसी मेटल को पिघला के उसके ऊपर डाल के छोड़ दीजिए, ताकि वो हमेशा के लिए उसके ऊपर चढ़ जाए। तो 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। डी है, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ये तो पता है हमें, ये अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो फिजिकल चेंज होगा, अगर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो केमिकल चेंज होगा। ये वाला में देखिए, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। जब ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो क्या है, आपके केमिकल चेंजेस। फिर चौथा है आपका, when baking soda is mixed up with lemon juice bubbles are formed with the evolution of a gas, what type of change is it, explain। जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया गया तो बुलबुले निकले और बुलबुलों के साथ एक गैस निकली। आपको बताना है कि ये कौन सा चेंज है और क्यों। देखिए, ये एक केमिकल चेंज है। कैसे, बेकिंग सोडा आपका क्या है, बेस है, और लेमन जूस एसिड है। यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है। So when baking soda and lemon juice mix, they form bubbles because a gas called carbon dioxide is released. This means a new substance is made. So it's a chemical change. अगर कोई नई चीज बनी तो एक केमिकल चेंज हुआ। क्वेश्चन 5 है, when a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. तो जब मोमबत्ती जलती है तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। हमें बताना है कि कहाँ, कैसे, और एक और एग्जांपल देना है ऐसे ही। तो जो फिजिकल चेंज कब होता है, जो वैक्स पिघलती है, क्योंकि उसका स्टेट चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ वैक्स जो है वो जल जाती है, वो बर्न हो जाती है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है,
और हमें लाइट और हीट मिलती है। तो जो जल गई वो गायब हो जाती है, उसका केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज कहाँ पे होगा? द वैक्स मेल्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट कैन टर्न बैक टू सॉलिड वैक्स व्हेन कूल्ड। क्योंकि ये जो आपकी सॉलिड वाली वैक्स है ये पिघल के लिक्विड हो गई, लेकिन जब फिर से इसको ठंडा किया जाएगा तो ये सॉलिड हो जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज है। The wax burns, producing light, heat and smoke. This is a chemical change because new substances are formed that cannot be changed back into wax. तो इसको आपको दोबारा वैक्स में नहीं किया जा सकता है जो जल गया। Another example, cooking an egg. The egg white changes from clear to white, which is physical, and it also forms new substances that cannot turn back into raw egg. ये आपका केमिकल है। क्वेश्चन 6 है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? आप कैसे बताएंगे कि दही का बनना एक केमिकल चेंज है? देखिए, दही कब बनती है? जब दूध में एक बैक्टीरिया को डाला जाता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? जो लैक्टोज होता है दूध का, उसका केमिकल चेंज करके लैक्टिक एसिड बना देता है। तो एक नई चीज बनी क्योंकि केमिकल चेंज हुआ एटम के लेवल पे, तो ये केमिकल चेंज होगा। आइए इसका छोटा सा आंसर लिख लेते हैं। When milk turns into curd, bacteria change the milk into a new substance called curd. This change cannot be reversed and a new substance is formed, so it's a chemical change. ठीक है। अगला क्वेश्चन है, explain why burning of food and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. आप बताइए कि लकड़ी का जलाना और लकड़ी का काटना छोटे छोटे पीसेस में क्यों दो अलग अलग तरह के चेंज होते हैं ये? देखिए, किसी भी चीज़ का जलना मतलब ऑक्सीजन उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ना एटम के लेवल पे, तो आपका केमिकल चेंज होगा। किसी भी चीज़ को काटना मतलब काटने में तो कोई एटम के लेवल पे कुछ चीज़ नहीं हो रहा है, तो फिजिकल चेंज, बस इतना ही। So burning wood, this is a chemical change because burning creates new substances like ash, smoke and gases that cannot turn back into wood. और cutting wood में this is a physical change because cutting it into smaller pieces doesn't change what the wood is made of. It's still wood just in smaller parts. ठीक। Question 8 है, describe how crystals of copper sulfate are prepared. ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि डिसॉल्व कॉपर सल्फेट पाउडर इन हॉट वाटर। पहले देखिए आइडिया क्या है इसके पीछे की। जो आपका कॉपर सल्फेट है इसको हम घोल देंगे पानी में। जब ये बहुत घुल जाएगा, जैसे आपको चीनी के अगर बनाने हैं क्रिस्टल्स, तो आप क्या करेंगे? पानी में खूब ढेर सारा चीनी डालेंगे, उसको घोलेंगे, तब तक घोलेंगे या थोड़ा गर्म कर लेंगे, और तब तक इसको घोलेंगे जब तक जितनी मैक्सिमम चीनी घुल जाए और चीनी ना घुले। फिर वो जो आपकी घुली हुई चीनी का सिरा है उसको हम छान के अलग कर लेंगे। अभी आपके पास सिर्फ लिक्विड है। जब आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो जब टेम्परेचर पानी का कम होगा तो उसके एटम्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एक दूसरे के पास आने से चीनी के लिए जगह कम होती है, तो जो चीनी के एटम्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और क्रिस्टल्स बना लेते हैं। एक बड़ा सा आपको चीनी का ढेला जैसा दिखने लगेगा, वो आपका क्या है? उसको क्रिस्टल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के केस में भी ऐसा ही होता है। तो इसका प्रोसेस है डिसॉल्व कॉपर सल्फेट पाउडर इन हॉट वाटर, फिर स्टिर द सॉल्यूशन अंटिल नो मोर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स मेकिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तब तक इसको घुमाइए जब तक और कॉपर सल्फेट न घुले, और एक लिमिट आती है जब और नहीं घुलता है तो उसको बोला जाता है सैचुरेशन। ये सैचुरेट हो गया, तो मेकिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेट द सॉल्यूशन कूल स्लोली, फिर आप इसको धीरे धीरे ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल फॉर्म एज द वाटर इवापोरेट्स, और जैसे पानी ऊपर भाप बन के जाएगा और ठंडा होगा तो आपको कॉपर सल्फेट नीचे दिखने लगेंगे। क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आपको बताना है कि एक लोहे के गेट को पेंट करने से वो जल्दी खराब क्यों नहीं होता, जंग क्यों नहीं लगता उसमें। तो पेंटिंग द आयरन गेट कवर्स इट विद अ प्रोटेक्टिव लेयर। दिस लेयर कीप्स एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम द आयरन। सिंस रस्ट फॉर्म्स व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर एंड एयर, द पेंट स्टॉप्स रस्ट फ्रॉम फॉर्मिंग बाय ब्लॉकिंग दिस कॉन्टैक्ट। ठीक है,
अगर आयरन का जो एटम्स हैं उसको हम वाटर और ऑक्सीजन के एटम से दूर कर दें तो रस्टिंग नहीं होगी। इसलिए जब हम पेंट करते हैं तो यही वाला काम होता है, हमें इसको लिखना है। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। अब कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र के किनारे और डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तानों में। यहाँ पे क्या होगा, पानी, क्योंकि समुद्र के किनारे पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इवैपोरेशन ज़्यादा होता है, हवा चलती है, तो पानी ढेर सारा उड़ के आसपास के एरिया में रहता है। वहीं डेजर्ट्स में पानी कम है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे वाटर कम होता है। और रस्टिंग ज़्यादा कब होती है, रस्टिंग कब होती है, जब आयरन जो है वो उसके एटम्स जुड़ते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जो हवा में होती है और वाटर के साथ। यहाँ पे वाटर ज़्यादा बढ़ गया इसलिए रस्टिंग ज़्यादा होगी। So rusting of iron happens when iron reacts with water and oxygen. Coastal areas have more moisture in air because they are close to the sea. So there is more water in the air. This makes rusting happen faster. Deserts are dry with very little moisture in the air, so rusting happens much more slowly. ठीक? Question 11 है, the gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas, LPG. In the cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. जब ये सिलेंडर से आती है तो ये गैस बन जाती है। यहाँ पे एक चेंज हुआ, चेंज A. Then it burns, फिर वो जलती है, ये है चेंज B. The following statement pertains to these changes. Choose the correct one. नीचे जो 4 चीज़ें लिखी गई हैं वो इन दोनों चेंजों के बारे में ही है। पहला, जब सिलेंडर से एलपीजी बाहर आती है और गैस बन जाती है, मतलब सॉलिड, जब इसका स्टेट का चेंज होता है। और दूसरा, जब ये बर्न होती है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। ये बोल रहे हैं कि जब लिक्विड से गैस बनती है तो केमिकल चेंज है। यहाँ पे स्टेट का चेंज है, तो ये क्या है आपका, फिजिकल चेंज है। दूसरा है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। प्रोसेस बी में क्या हो रहा है, ये गैस जल रही है, कोई भी चीज जल रही है मतलब ऑक्सीजन के एटम्स उसके साथ ऐड हो रहे हैं। जलने की डिफिनीशन यही है। तो ये आपका हो गया। तो ये कौन सा चेंज है आपका, ये आपका केमिकल चेंज है। प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर अब नीचे आइए। अब दोनों तो आपके केमिकल चेंज नहीं है, एक फिजिकल है एक केमिकल है। ये आपका 3 में देखिए केमिकल चेंज है दोनों। ये बोल रहा है कि कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका दूसरा होगा, क्योंकि बी जो है आपका केमिकल चेंज है जब गैस जलती है। तो प्रोसेस ए एलपीजी चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, प्रोसेस बी एलपीजी गैस बर्न्स। करेक्ट स्टेटमेंट आपका बी होगा। बी इज अ केमिकल चेंज। क्यों? व्हेन एलपीजी चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, प्रोसेस ए, इट इज अ फिजिकल चेंज because it's still the same substance. When LPG burns, process B, it reacts with oxygen and forms new substances. So it's a chemical change. Question 12 है, anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. ये change A है. The biogas is then burnt as fuel, which is change B. The following statements pertain to these changes. Choose the correct one. जैसे हमने ऊपर किया था वैसा ही इसमें है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला में कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो एनिमल का जो वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करके बायोगैस बना रहा है। तो ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है। और दूसरा क्या है कि बायोगैस इज बर्न्ड एज फ्यूल, बायोगैस जल रही है, मतलब ये भी एक केमिकल चेंज है। तो पहला भी केमिकल चेंज, दूसरा भी केमिकल चेंज। ऑप्शन में देखिए आपका तीसरा, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख देंगे थोड़ा सा। इन प्रोसेस ए बैक्टीरिया चेंज द एनिमल वेस्ट इनटू बायोगैस फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस, सो इट्स अ केमिकल चेंज। इन प्रोसेस बी बर्निंग बायोगैस फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेस, सो इट्स ऑल्सो केमिकल चेंज। ठीक, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। साइंस देखने और समझने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।